सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। ओके गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है, हाँ जी बेटा बोलो। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्या? चलो एनीवेज, आप सबको पता है आज से हम आपके मैथ्स में जो पेपर चैप्टर आने वाला है, 9वां चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे बेस के बारे में, फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है उनके क्वेश्चंस को बेटा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 है या 9.2 है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, आप सभी को याद है समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सामने वाली भुजाएं, है ना, क्या पढ़ा था? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। याद कर लो, सभी को याद नहीं है तो अपना लिख लो समांतर चतुर्भुज के गुण। याद है ना सभी को? हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे बच्चों। चलो हैंड रेस करो, कौन कौन बताएगा क्या क्या गुण होते हैं। सबसे एक एक गुण पूछूंगी। याद है सबको? समांतर चतुर्भुज, मान लो मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, बताओ जरा। बस 2 बच्चों को, 3 बच्चों को पढ़ाया था मैंने। बेटा प्लीज मैं एक बार रिक्वेस्ट करी, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज अननेसेसरी माइक को अनम्यूट ना करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ओके, और 4-5 बच्चे मेरे हैंड रेस कर रहे हैं। चलो, और वेरी गुड वेरी गुड। चलो राजेश शर्मा कुमार के आईडी से बेटा आप 2 बता दो, 2 बाकी बच्चे बताएंगे। चलो क्या होते हैं सबसे पहले? ए बी रेखा और डीसी रेखा कितनी भी दूर चली जाए ये आपस में मिलेंगी नहीं। हाँ ठीक है, समांतर हुई मतलब, है ना। हाँ मैम। और और क्या गुण और होते हैं? ऐसे ही ए बी और डीसी भी समानांतर हुई एक दूसरे के। ठीक यस है, मैम। और क्या होती है समांतर चतुर्भुज में? और हमने क्या पढ़ा था कि ये समांतर के साथ साथ बराबर भी होती हैं। याद आया? समांतर चतुर्भुज की सामने वाली साइड्स सारी आपस में बराबर होती हैं। याद आया? और मैम इनके आमने सामने के कौन बराबर होते हैं? आमने सामने के कोण, यानी कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा मैम। हाँ बिल्कुल सही, बी जो है आपका कोण डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। और कौन बताएगा इसके अलावा क्या पढ़ी थी आपने? और आपने 8 चैप्टर में बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, हमने बहुत सारी प्रमेय पढ़ी थी। वो क्या कहते हैं कि अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दूं या एक विकर्ण खींच दूं तो उससे क्या 2 त्रिभुज बनते हैं, है ना। और वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। याद आया? ये सब हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज के चैप्टर में, यानी कि 9 चैप्टर में हम लेके जा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था अगर इसके विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इसे 2 परस्पर त्रिभुजों में बदलते हैं। जो ये त्रिभुज होते हैं वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, है ना। ये हमने सारी चीजें कब पढ़ी थी? आपके 8th चैप्टर में पढ़ी थी। चलो अब बात करते हैं आज का। आज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक प्रमेय। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। अब प्रमेय क्या कहती है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए एक ही आधार, इसको ध्यान से समझिएगा सभी, और कोई डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा। एक ही आधार पर और एक ही
समांतर रेखाओं, ठीक है, के बीच आकृतियां, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ये क्या कहना चाहता है कि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी आकृति। मतलब कैसे कि मान लो मैं सपोज ऐसा एक चतुर्भुज बना रही हूं, ये चतुर्भुज है मेरे पास, यहां पर देखो मैं एक ऐसे करके एक चतुर्भुज बना रही हूं, ठीक है, और मैं कुछ इस तरीके का एक चतुर्भुज बना रही हूं, ठीक है। अब ये देखो एक ही आधार पर है या नहीं, देख लीजिए, एक ही आधार है ना। अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ नाम देती हूँ, आधार देख लो दोनों का सेम है, ए बी आधार है, तो ऐसा चतुर्भुज जो एक ही आधार पर बना हुआ है, ठीक है, और वो दूसरी चीज क्या बोल रहा है, समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच, लेकिन ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ये देखो दिख रहा है ना सभी को, ये देखो ये दो अलग अलग समांतर रेखाएं हैं। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि ये वाला जो फिगर है या आकृति है, यहाँ पर आधार सेम है ए बी, लेकिन समांतर रेखाएं नहीं है। अब समांतर रेखाओं का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कैसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये दूसरी एक और आकृति दिखाती हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं कुछ ऐसी एक आकृति बना दूं, मान लीजिए इधर बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास बेटा एक आकृति है, एक ये समांतर चतुर्भुज ऐसा, ठीक है, और एक ये है समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, और ये ए बी ई एफ। मैं कौन से दो की बात कर रही हूं, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले की जो येलो से किया है, और दूसरा मैं इस वाले की बात कर रही हूं। देख लो एक ही आधार ए बी पर है और साथ में बेटा समांतर लाइन एक ही है दोनों की। वो बात अलग है कि दोनों के समांतर चतुर्भुज में दूरियां अलग अलग है, लेकिन है वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच। अब इससे यूजफुल क्या है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले ये बात बताओ, इतना क्लियर हुआ एक ही आधार पे कोई समांतर चतुर्भुज होना और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होने का मतलब क्या है। इन दोनों आकृतियों से क्या आपको इतना समझ आया है? यस और नो में आंसर करो जल्दी से। एक ही समांतर रेखाओं का मतलब जो बेटा एक ही रेखा पे हो, यहाँ पर है दोनों एक ही आधार पर, लेकिन यहाँ पर देखो रेखाएं अलग अलग हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हमारा एक ही आधार पर होना और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनना आकृतियों का, ठीक है, गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी मैं लेती हूं एक, सबसे पहली, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन रखिएगा, और सबसे पहली प्रमेय है इसकी। कौन पढ़ के सुनाएगा प्रमेय को, जल्दी बताओ। एक प्रमेय 9.1 प्रमेय है, जल्दी से बताइए। नोटबुक बुक सबकी ओपन है ना? चलो हैंड रेज कर दो बेटा, ऐसे तो बहुत शोर हो जाएगा। हैंड रेज, हैंड रेज। मैं बताऊं मैम? बहुत शोर हो जाएगा। हाँ आएगा बेटा, सबका नंबर आएगा। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, करिए जरा, रीड करिए। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है बेटा, समझा दो जरा सबको अपनी लैंग्वेज में। हम क्या समझना, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन? जितना समझ आया उतना बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी रीड करिए ना आपने, हिंदी में वो क्या कहना चाह रहा है वही रिपीट कर दो। एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल बराबर है। हाँ, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। प्रमेय क्या बताती है? प्रमेय हमें सिद्धिकरण बताती है कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है। वो ये बताता है आप इस चीज का यूज अपने क्वेश्चनों में कर दे सकते हो। वो कहता है एक ही आधार, जो मैंने अभी दिखाया है बच्चों, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज क्षेत्र के क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल में बराबर होता है। क्षेत्रफल लिखना भूल गई मैं, सॉरी। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं,
जैसे मान लो मैं एक फिगर दिखाती हूँ बच्चा आपको, देखो एक मेरे पास ये फिगर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मेरे पास दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको, एक मैं नाम दे रही हूं, ये है आपके पास ए ई डी सी बी और इसका नाम है यहाँ पर एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक ही बेस पे बने हुए हैं, दोनों चतुर्भुज बने हैं ना, एक ही बेस है और एक ही समांतर रेखा हो। अब ये कहना क्या जा रहा है कि अगर कोई भी दो चतुर्भुज एक ही बेस पर बने, आधार पर बने हैं, जैसे ये डीसी पे बना हुआ है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, तो उनका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, ठीक है। ये ऐसा कहना चाह रहा है। और ये क्योंकि प्रमेय ये तो सिद्ध हो चुकी है, प्रमेय तो हम अभी सिद्ध करेंगे क्योंकि आपके पेपर में भी आती है, बाकी हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी ये प्रमेय को कैसे करेंगे, अब क्योंकि आपको पता है दो समांतर चतुर्भुज है, मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ सबसे पहले बच्चा, दिया गया है, याद है ना हम क्या लिखते थे, सबसे पहले जो दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, दो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगी दो समांतर चतुर्भुज। कौन कौन से चतुर्भुज हमें दिए गए हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, देख लो मैं कलर कर देती हूँ, ए बी सी डी की बात कर रही हूँ मैं, ए बी सी डी इस वाले की बात कर रही हूँ बेटा, येलो से जो पूरा कर रहा है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है सभी को, मैं बोल रही हूँ ए बी सी डी की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है, ठीक है जी, इसको हो गया। दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ई एफ सी डी, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से कर रही हूँ बच्चे, ई एफ, इसमें देखो कॉमन पार्ट आपका ये आ जाएगा, तो इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये बीच वाला पार्ट तो बराबर ही है, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं बीच वाले पार्ट की बात करूं, किसकी, मैं अगर इस बीच वाले की जो दोनों में बराबर है, ई बी सी डी, अगर मेरे को ये पता है ये वाला इतना पोर्शन दोनों में बराबर है, ठीक है। अगर मैं इस जो त्रिभुज है ये दोनों, यानी कि ए डी ई, यानी कि मैं इस त्रिभुज को, मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूं और इस त्रिभुज को, ये जो दूसरा त्रिभुज था बेटा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखा दूं तो मैं क्या बता सकती हूँ ना कि ये दोनों चतुर्भुज आपस में समानांतर है, सॉरी दोनों चतुर्भुज का एरिया जो है बराबर है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज जो साइड में जो त्रिभुज हैं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के एरिया को बराबर दिखा दूं कि दोनों बराबर है, तो बेटा मेरी इस फिगर में जो ये बराबर थी, जो ऑलरेडी कॉमन है दोनों में, इसमें ये वाला यहाँ पर ऐड करूं, सेम एरिया है, यहाँ पर ऐड करूं ये भी सेम एरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चतुर्भुज आपस में बराबर होंगे या नहीं, जल्दी बताओ ये बात बेटा, एक ही बार यस लिखो। मैं आपको ये बता रही हूँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी बताओ मुझे, ये बात समझ आई है सभी को, बिल्कुल सही। तो मैं बता दो, ठीक है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, मैंने ये बोला देखो इस चतुर्भुज, ये वाली आपकी जो फिगर है पूरी, इसमें ये बीच वाला पार्ट दोनों में बराबर है, दोनों चतुर्भुज में। अगर मैं बेटा ये वाला त्रिभुज और मैं ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूं, तो मेरे पास मान लो एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के इस तरफ भी मैं बराबर का एक फट्टा लगा दूं और उस तरफ भी बराबर का फट्टा लगा दूं, तो मेरा एरिया, अगर मैं इस फट्टे को हटा के उसका एरिया निकालूं तो वो भी बराबर होगा, इधर वाले फट्टे को हटा के उस वाले का एरिया निकालूं, होगा या नहीं, होगा ना, बस वही चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगी, मैं करूंगी इन दोनों त्रिभुजों का ना एरिया समान दिखा दूंगी, और मैंने अगर इन दोनों त्रिभुजों का एरिया समान दिखा दिया तो मैं उससे क्या बोलूंगी बेटा कि वो जो कॉमन वाला पार्ट है वो इधर जोड़ दो तो भी चतुर्भुज बन गया, उधर जोड़ दिया तो भी एक चतुर्भुज गया, वो दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर होगा।
तो इससे मैंने क्या दिखा दिया कि अगर एक ही आधार पर बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो चतुर्भुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, इस प्रमेय का यूज करके अब हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ मैं अभी करूंगी। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो समझ आया कि हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा इसको प्रूफ। ठीक है, चलो अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हमें दिया गया था क्या, ये दोनों क्या है, एक दो चतुर्भुज है। ठीक है, और एक ही आधार पर डीसी और एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, मैं लिख देती हूँ। हमें सिद्ध करना है, जो हम मेरा बेटा इन तरह के क्वेश्चनों को करने का तरीका है वो दिया क्या गया हुआ वो लिखो। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया या क्षेत्रफल ए बी सी डी का बराबर है क्षेत्रफल ई एफ सी डी के। हमें प्रूफ करना है, दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले लूंगी क्या, त्रिभुज। ठीक है, अब मैं सिद्धिकरण स्टार्ट कर रही हूं। मुझे क्या, मैं दिखाऊंगी सबसे पहले ए डी ई। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है आपका, मैंने रेड से कर दिया है। तो ये त्रिभुज है आपका बी सी एफ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दूं, इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखा के इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर दिखा दूं तो मेरा काम सॉल्व हो गया। बस मैं वही करूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर लिखा सबसे पहले कोण डी ए ई बराबर है सी बी एफ के। ठीक है, डी ए ई यानी कि इस वाले कोण की बात कर रही हूं बेटा, ये वाला कोण दिखा, ये कोण आपका बराबर है सी बी एफ के यानी कि इस वाले कोण के। कौन बताएगा क्यों है, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा पर ये कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं रीजन क्या लिखूंगी, ए डी समांतर है बीसी के, और आपने पढ़ा है अगर दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं से जो तिर्यक रेखा जाती है उस पर जो एएफ है उससे जो कोण बनता है, यहाँ पर वो कोण बन रहा है संगत कोण। ठीक है, समझ आया? देखो इस चीज को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एडी है लाइन, इधर मेरे पास बीसी है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। इस पे मैं अगर एक तिर्यक रेखा बेटा खींचूं तो ये बाह्य कोण संगत कोण बनेंगे या नहीं, उन संगत कोणों को मैंने बराबर दिखाया है। ठीक है, इसलिए ए कोण जो है वो बी कोण के बराबर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या बोलूंगी कि त्रिभुज ए ई डी बराबर है बी एफ सी के। ठीक है, यानी कि कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, बी ए ई डी, ये वाले कोण की, इधर देख लो। ठीक है, ये बराबर है आपका बी एफ सी के, यानी कि इस तरह का ये वाला। इसमें भी हम क्या बता देंगे, वही चीज लिखेंगे, डी ई डी समांतर है ई एफ के, और तिर्यक रेखा कौन सी बन रही है यहाँ पर, सिंपल ए एफ है ना, ए एफ यहाँ से, तो ए एफ से क्या बना, एक संगत कोण बन गए। पढ़ा है ना सभी ने कि समांतर चतुर्भुज से अगर कोई एक तिर्यक रेखा जाती है तो संगत कोण बनते हैं और वो संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हमने क्या बताया कि मैं अब बता रही हूं त्रिभुज ए डी ई बराबर है बी सी एफ के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण तो आपस में बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में बेटा। अगर मेरे पास दो कोण आपस में, दो त्रिभुज हैं उनके दो कोण बराबर हैं और हमें पता है टोटल 360 ही होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, तो बचे हुआ जो एक कोण होगा वो भी तो बराबर होगा। समझ आई मेरी बात? इसलिए तीनों कोण बराबर हो गए।
समझ आया सभी को? क्या किया हमने दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दिया? अभी हमने क्या दिखाया है यहाँ पर कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? मैं यहाँ लिखूंगी बेटा एक चीज और, एडी बराबर है बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मैंने 3 चीजें दे दी, ठीक है, 4 चीजें बता दी बल्कि यहाँ पर कि तीनों तो कोण बराबर दिखा दिए और एक रेखा भी दिखा दी। तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा कि त्रिभुज ए डी ई बराबर है त्रिभुज बी सी एफ के। क्यों बराबर है? ए एस ए नियम से। ए एस ए मतलब कोण भुजा कोण, नियम से मैंने बराबर दिखा दिया, बराबर नहीं सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई दो त्रिभुज 8th चैप्टर में अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है वो भी बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया या क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई बराबर है एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ बी सी एफ। रीजन क्या दूंगी बेटा? सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। और जैसे ही बेटा मैंने ये चीज बताई, ठीक है, क्या बताया कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो मैं अब ये कह सकती हूं कि एरिया ए बी सी डी चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए डी ई प्लस में एरिया ऑफ ई डी सी बी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बी सी एफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ई डी सी बी। यहां से मेरे पास निकल के क्या आ गया? एरिया ऑफ ई एफ सी डी। जो हमें दिखाना था कि दोनों चतुर्भुज का एरिया जो है यानी कि जो क्षेत्रफल है बेटा वो बराबर है। अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताओ, क्या ये प्रमेय सभी को समझ आई है? और इस प्रमेय में हमने क्या किया है ये अच्छे से समझ आया है? डाउट है? मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगी एक बार में हमने क्या किया, बाकी आप मुझे बताओ। मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ जी बेटा बोलो। मैम त्रिभुज सर्वांगसम करने के बाद ये रिपीट करना। अच्छा बेटा मैंने क्या किया, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ मैंने क्या किया, मैंने ना त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया, ठीक है, यहां तक दिखा दिया सर्वांगसम ए एस ए यानी कि कोण भुजा कोण से सर्वांगसम दिखा दिया। और हमने ना प्रमेय पढ़ी है ये 8th चैप्टर में कि अगर मेरे पास कोई दो आकृति आपस में सर्वांगसम होती है ना तो उनका क्षेत्रफल भी सर्वांगसम होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये दोनों जो त्रिभुज हमारे हैं ये भी आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये चीज दिखा दी कि मेरे पास जो ये त्रिभुज है ना, मैं यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ मैंने फिर ये दिखा दिया कि जो ये त्रिभुज था, ठीक है, जिसमें ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है, मैंने ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिखा दिए? बराबर दिखा दिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। मैंने ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर दिखा दिए। बस मैंने क्या किया, अब मैंने इस ए बी सी डी को लिखकर और ये वाली जो दोनों त्रिभुज हैं इनको इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड किया तो ये त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज बन गया, और इसमें ऐड किया तो ये बन गया। कॉमन पार्ट जब हम दोनों में ऐड करेंगे तो बराबर ही होगा ना, बस वही किया मैंने त्रिभुज में ये वाला है, त्रिभुज में ये वाला ऐड किया तो भी वही निकल के आया, ये वाला ऐड करेंगे तो भी वही निकल के आया। और उसी से मैंने बोला कि ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वो बराबर है ई एफ सी डी के, ठीक है। अभी क्लियर हुआ बेटा? इसको आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, दोनों को ना जोड़ के भी दिखा सकते हो अलग से, ठीक है। अभी मुझे बताओ क्या मेरी बात क्लियर हुई है सबको? राकेश कुमार की आईडी से बेटा क्लियर हुई है या रिपीट करूं दोबारा? अच्छा बेटा एक सेकेंड, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अभी जो हम एक्सरसाइज आपकी करेंगे, एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, वो पूरी इसी वाले आपका जो ये प्रमेय है
इसी प्रमेय पे है। तो ये प्रमेय बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर भुजाओं के बीच में जितनी भी आकृतियां बनी हुई होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ठीक है, चलो अभी मैं, एक बच्चा बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही है, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये है आपकी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, चलो अभी मुझे क्वेश्चन कौन रीड करके दिखाएगा? इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, चलो अनिल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, पहला क्वेश्चन रीड कर दो, क्या कह रहा है? आप रीड करो, इतने में आपकी आकृति ड्रॉ करती हूँ। बेटा जल्दी, बच्चे वेट कर रहे हैं और सबकी नोटबुक ओपन, बुक ओपन होनी चाहिए। बेटा मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी थोड़ा। मैम आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E बराबर DC और CF AD है। यदि AB 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर और CF 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं ना इसको अभी मैंने ये बना दिया है। ठीक है, अभी हम दिया गया लिखती हूँ और आप मुझे एक एक करके दोबारा से बताते जाना। मैं लिख रही हूँ दिया गया है। ठीक है, चलो रिपीट करो, क्या बोल रहा है पहला? वो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समझ आ गया, ABCD, ABCD। ठीक है, एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। हाँ ठीक है बच्चे, और समांतर चतुर्भुज है तो उससे हमें क्या पता लग जाता है? हमें ये दो चीजें क्लियर हो जाती है कि जो AD है, ठीक है, वो बराबर होगी BC के और समांतर होगी BC के। क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसने समांतर चतुर्भुज बस एक लाइन बोल दी तो उससे मुझे इतना पता याद आ गया कि मुझे पता है कि सामने वाली भुजाएं जो है AB जो होगी वो DC के बराबर होगी और समांतर भी होंगी। ठीक है बेटा, इतना तो मैंने लिख लिया। अगली चीज क्या बोली उसने, बताइए? स्क्रीन नहीं दिख रही। अब किसको नहीं दिख रही? ऐसा मत बोलो। अच्छा एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके बेटा दोबारा से शेयर कर रही हूँ। हाँ जस्ट अ सेकेंड, अभी चेक करो सभी बच्चे, सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड 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 गुड। चलो हाँ जी बेटा, रिपीट रीड करो आगे। आगे क्या कहता है वो? एक समांतर चतुर्भुज है, आगे कहाँ गया बच्चा? चलो आगे वो कहता है बेटा जो AF है ना, AE जो है, AE ठीक है, वो क्या है? समलंब है। कहाँ गया मेरा बच्चा? अनिल शर्मा की आईडी से बेटा आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन बताओ मुझे, बीच में गायब हो गए। चलो शर्मा जी की आईडी से बेटा रिपीट करो क्वेश्चन, आप आगे। मैम आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर है। ठीक है, और AE समांतर DC है। समांतर है या क्या है? समांतर नहीं है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। समलंब है। हाँ जी, किसके? DC के। समलंब का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई लाइन आपके ऊपर ऐसे पड़ रही है तो वो 90 डिग्री का 90 का कोण बनाती है। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से सुन लो कि अगर कोई बोलता है कोई एक लाइन किसी रेखा पर ऐसे समलंब है तो उसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का सीधी लाइन उसके ऊपर खड़ी है, जैसे एक दीवार खड़ी होती है जमीन पर वैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो एक समलंब है, आगे इसी तरीके से आगे भी उसने दिया हुआ है CE जो है वो समलंब है AD पर। ठीक है, यानी कि 90-90 का कोण बना रही है। और उसने क्या दिया हुआ है, जो AB है,
ठीक है, यानी कि ये वाली रेखा 16 सेंटीमीटर की दी है। ठीक है, ये उसने 16 सेंटीमीटर दी है, और ए एफ जो है, ए ई सॉरी, यानी कि ये वाली रेखा बेटा वो उसने 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग भी अपना अपना पढ़ लेना। और सी और एफ, सी एफ मतलब उसने ये वाला दूसरा जो समलंब है वो उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ सी एफ उसने 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसने बोला है निकालना है, आपको बताना है कि जो एडी है बेटा, ये वाली रेखा दिख रही है जो मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये कितनी की है। ठीक है, आपको उसने ये बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आया? पहले सब बच्चे मुझे ये बताओ, उसने एक समांतर चतुर्भुज दिया ABCD, उसने बोला एक जो समांतर रेखा AD है उसके ऊपर एक समलंब है CD। ठीक है, हाँ जी CF सॉरी, है ना, ये F भी है, मैंने लिखा नहीं। और उसके बाद उसने ऐसे ही बोला ACD के ऊपर एक AE समलंब है, बाकी उसने सबकी सेंटीमीटर बता दी है। और उसने ये पूछा है हमसे कि आप मुझे बताओ कि इस जो AD है उसका क्या होगा सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर। मुझे एक बात पता है बेटा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, AD जो है वो बराबर होगी BC के, है ना, समांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। और ए भी बराबर किसकी होगी? CD के, राइट, ये भी हमें पता है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि CD जो है वो भी 16 सेंटीमीटर की होगी या नहीं? बिल्कुल सही। अब इसको हम करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है बेटा। आप सभी को एक बात पता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? आधार गुणा ऊंचाई। हाँ जी, आधार गुना ऊंचाई। और देखो आपके पास यहाँ दोनों चीज है, आधार भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। मेरे पास आधार, अगर मैं CD आधार ले लू बेटा, ठीक है, CD आधार लिख दू, मैं लिख रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, CD आधार कर दू मैं, तो गुना में ऊंचाई कितनी होगी? CD आधार है तो ऊंचाई कौन सी होगी? AF, AE। अगर मैं बेटा यहीं पे मैं दूसरा भी दिखा रही हूं, अगर मैं आधार AD आधार में क्या करूं? AD कर दूं, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना समांतर चतुर्भुज में तो आधार। अगर मैं AD कर दूं आधार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊंचाई? CF हो जाएगी। यस और नो? सभी को ये बात समझ आई मैंने ये चीज क्या लिखी है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है ना? है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बहुत बढ़िया, बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हो गया देखो, मैंने ये चीज लिखी, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एरिया इन दोनों चीजों से आ सकता है, तो मैं इन दोनों को बराबर में लिख सकती हूँ ना, AD गुना में CF बराबर है CD गुना में AE। ठीक है, क्योंकि दोनों से एरिया तो निकल रहा है, एरिया ऑफ क्षेत्र, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, और तो बराबर ही होगा दोनों से। ठीक है, अब मेरे पास AD नहीं पता है, मैंने लिख दिया। CF बेटा दिया हुआ था, CF कितना दिया था उसने? 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर की CF है। ठीक है, CD कितना दिया हुआ था उसने क्वेश्चन में? अभी हमने देखा समांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो मुझे जब उसने AB दिया तो CD भी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, AE कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। क्या अब निकालना मुश्किल है? रह क्या गया? कुछ भी नहीं रहा। AD और ये गुना में है तो इस साइड जाके वो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 16 8 कितना होता है? जल्दी बताओ, 16 8 128। हाँ हाँ, दो दो बच्चे अलग अलग, ऐसे मत करो। 128 और 118, 128 का 64। मेरा एक बच्चा कह रहा है 64। बेटा कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो? 128। चलो ठीक है, बटे में 10 है। अच्छा नीचे 10 हो तो ऊपर वो क्या लग जाता है? दशमलव, तो 12.8 आ गया, 12.8 आ गया। और हम यहाँ पर उसकी वो लिखेंगे, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। बिल्कुल सॉल्व हो गया, मेरा आंसर आ गया। अभी सब इसको जल्दी से देखो पूरा क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग,
और मुझे बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आया है? बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है बेटा, जल्दी बताओ। कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी, आप चेक कर लो पूरा। ये आपके कौन सा क्वेश्चन है? 9.2 का पहला क्वेश्चन है बेटा। बेटा बेझिझक पूछना, जिसको छोटा सा भी डाउट है कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, सबका यस ही आ रहा है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि एकदम ऐसे याद नहीं होता है मैथ्स, और ये लिखते हैं जब हम खुद से करते हैं तो हमें समझ आता है कि क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? बेटा एक ही बार यस लिख दो, बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी प्लीज। चलो झांगरा गर्ल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रिप कर दो जरा क्वेश्चन को रिपीट। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, क्या कहता है? यदि EFG और H क्रमश समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD है। अच्छा बहुत बढ़िया, अभी रुको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अभी देखो रिपीट करती हूँ, मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, ये आपकी आकृति है बच्चे। वो कहता है कि जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो ये वाले पॉइंट है, ये वाले बिंदु जो है ना, जिनसे ये बिंदु है आपका EH, ठीक है, और G और F, ठीक है। वो कहता है ये जो बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है। AB, AD और CD, मतलब जितनी भी समांतर रेखा है उनके मध्य बिंदु हैं। तो वो कहता है कि आप सिद्ध करो कि जो ये वाला एरिया है ना, जो बीच में ये चतुर्भुज से बन रहा है, ये वाला ABCD जो पूरा चतुर्भुज है उसका आधा है। मतलब अगर पूरे वाले चतुर्भुज 10 सेंटीमीटर का एरिया है तो ये वाला 5 सेंटीमीटर का एरिया है। वो कहता है इस चीज को आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ आया? मैं अभी दिया गया वगैरह सब लिखूंगी। इतना समझ आया बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें लिखती हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। ठीक है, दिया क्या गया है बेटा? EF, G और H, ठीक है, ये क्या है? मध्य बिंदु है। मैम हाँ जी बेटा। DC का मध्य बिंदु G है ना? DC, यस हमारी स्क्रीन नहीं आ रही। यस यस बेटा, जी है। स्क्रीन नहीं आ रही? कौन, कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं आ रही है अभी? मैम मुझे स्क्रीन नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जस्ट सेकेंड। अच्छा बेटा एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा अभी चेक कीजिए, एक मिनट ना, एक मिनट। आ गई मैम। एक सेकेंड, बाकी अब एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो कि सबको विजिबल हो गई है स्क्रीन? आ गई जी। ठीक है, गुड 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 गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये जो है ना, ये हर रेखा का मध्य बिंदु है। जैसे मैं आपको बताऊं तो AB का मध्य बिंदु, मैम हमारी फिर से गई स्क्रीन। क्या बेटा? स्क्रीन फिर गई हमारी मैम। बेटा आपने नेट प्रॉपर आ रहा है क्या? आप एक बार ये चेक करो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है और आपका बार बार जा रही है, तो मतलब नेट तो सही है ना? यस मैम नेट पूरा आ रहा है। बेटा फिर बाकी, अगर मेरी साइड से इश्यू होता ना तो बाकी बच्चों को भी नहीं विजिबल होती। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो दोबारा से। ठीक है, AB का मध्य बिंदु E है, ठीक है, AD का मध्य बिंदु H है, ठीक है, और CD का मध्य बिंदु G है, और इसी तरीके से BC का मध्य बिंदु बच्चे क्या है? F है। ठीक है,
क्लियर हो गया। और क्योंकि मुझे पता है ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके समांतर अंदर क्या निकालना है मैम? इसके अंदर बेटा उसने बोला है कि जो ये वाला चतुर्भुज है ना, ये वाला, यस मैम। ठीक है, ये वाले चतुर्भुज का जो एरिया है, ठीक है, वो ये जो बड़ा पूरा चतुर्भुज है, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये तो इस पूरे 9.2 का दूसरा सवाल है। हाँ 9.2 का दूसरा सवाल मैम। हाँ जी बेटा, 9.2 का दूसरा सवाल है, ठीक है। इस चतुर्भुज का ये आधा है, ठीक है। तो मुझे ये दिया गया, मुझे सिद्ध करना है, मैं लिख रही हूं यहाँ पर, सिद्ध करना है, ठीक है। मुझे सिद्ध क्या करना है बेटा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया EFGH, यानी कि जो बीच वाला चतुर्भुज है, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो आधा है कौन से क्षेत्रफल से, ABCD से। बड़े वाले जो पूरा क्षेत्रफल है उसका वो आधा है, मतलब अगर पूरा वाला आपका 10 सेंटीमीटर का है तो ये जो बीच में एक डायमंड सा बना हुआ है ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये आपको दर्शाना है। क्लियर है आप सभी को? अब बढ़ू मैं आगे, चलो। ABCD क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, मुझे पता है AB बराबर होगा CD के, और इसी तरह AD बराबर होगा BC के, ठीक है। और समांतर तो ये होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो जो भी चीज ये बोलता है समांतर चतुर्भुज है, तो उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े हम आगे, अब इतना क्लियर हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगी, तो हमने लिख दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, मैंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। अब मैं करती हूँ इसको सिद्ध कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से एक बार फिगर बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करती हूँ, यहां से एक मध्य बिंदु से एक ये रेखा खींचती हूँ बीच में, ये एक, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, अगर बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर मैं ये जो नया बना हुआ है, ये H है, ये F है, ठीक है, ये जो छोटा वाला चतुर्भुज बन रहा है, कौन से चतुर्भुज की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले को, ठीक है। इस चतुर्भुज को मैं एक समांतर चतुर्भुज दिखाकर ये बोलूं कि एक ही आधार पर ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और इसी आधार पर ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा सा ऊपर आधा है ना, एक ही आधार पर बने हुए हैं। तो मुझे ये बात याद करो, हमने ये बात पढ़ी थी बेटा 8th चैप्टर में कि अगर मेरे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, उसके सेम आधार पर कोई त्रिभुज बना हुआ है, तो उसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है बड़े वाले इस चतुर्भुज से, इस चतुर्भुज से। याद आया, 8th चैप्टर में आपने प्रमेय भी पढ़ी थी कि अगर एक ही आधार पर आपका चतुर्भुज बना है, त्रिभुज बना है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है किसका, इस पूरे चतुर्भुज का, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले से भी यही दिखा दिया, सेम मैं यही नीचे वाले से दिखाऊंगी कि इस चतुर्भुज का जो एरिया है वो इस त्रिभुज के, ठीक है, इस त्रिभुज से आधा है, ठीक है। तो जब मैंने दोनों को आधा दिखा दिया, तो जो मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो जो इनसे पूरा बन रहा होगा वो भी तो आधा ही होगा उस पूरे का, समझ आया। जब मैंने बोला ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आधा है इस पूरे का, अब मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया और उसके बाद मैंने बोला कि जो नया वाला ये वाला जो पूरा बन रहा है ये पूरा, ठीक है, ये भी आधा ही होगा इस बड़े वाले पूरे का। ऑब्वियस सी बात है, जब उनका आधा आधा हाफ है उस वाले चतुर्भुज का, तो उनको पूरा मिला दिया तो भी तो आधा ही रहेगा वो। तो बस यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। समझ आया हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलो अभी मैं फिर स्टार्ट करती हूँ लिखना, अगर क्लियर हुआ है तो ये बात। सो मैं सबसे पहले बेटा क्या करूंगी, ठीक है, मैं दिखा रही हूं, सिद्ध कर रही हूं। मुझे पता है AD जो है पैरेलल है, समानांतर है BC के, ठीक है, और AD जो है बराबर है BC के, ये वाली रेखा इसके बराबर है। क्यों बराबर है बेटा, समांतर चतुर्भुज की सब वही वाली लाइन समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये,
ठीक है। और हमें पता है ये आधी है, तो मैं अगर इसका आधा ले रही हूं, ठीक है, यानी कि ये हमारा होगा हाफ, आधा ऑफ डीसी बराबर होगा आधा ऑफ बीसी। अगर मैं उन दोनों बराबर है तो उनका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला ए एच, ये वाला ए एच, इतना छोटा सा इस लाइन की बात करी बेटा, ये देखो ए एच जो है वो समानांतर होगा बी एफ के, इस वाली लाइन के। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलूंगी डी एच, यानी कि ये वाली लाइन समांतर होगी इस वाली लाइन के। तो मैंने यहां से क्या लिखा कि ये दोनों आपस में बराबर भी होंगी, वही कहानी लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एच एंड एफ मध्य बिंदु है किसके मध्य बिंदु थे ये, एडी और बीसी के। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी एफ एच, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला येलो से पीले कलर से जो किया है चतुर्भुज, ये बराबर होगा, या मैं ये कहूं ये चतुर्भुज और एच एफ सी डी, यानी कि ये वाला चतुर्भुज बेटा, ये पूरा चतुर्भुज आधा आधा जो दोनों किए हैं, ये दोनों क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, इन दोनों को मैंने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, दो अलग अलग आधा आधा करके। ऑब्वियसली एक पूरा था, उसके मध्य बिंदु से बीच में खींच दिया, तो उनके आधे आधे भी तो समांतर चतुर्भुज होंगे। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे पता है कि समांतर एक ही आधार पर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज उसी आधार पर बना हुआ है, तो उसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है उस समांतर चतुर्भुज के। तो मैं ये कहानी पूरी यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं दूंगी कि जो क्षेत्रफल है ई एफ एच, ठीक है, वो आधा होगा क्षेत्रफल ए बी एफ एच के। ठीक है, पहली बात। दूसरा यही चीज मैं लिखूंगी, क्षेत्रफल इसका, इस वाले का, इस वाले त्रिभुज का मैं नाम दे देती हूँ इसको जी एच एफ बराबर आधा होगा बेटा क्षेत्रफल इसके ए एफ सी डी के। ठीक है, दूसरी बात रीजन, रीजन क्या लिखेंगे, वही पूरी कहानी कि एक ही आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज मौजूद या त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल बेटा पूरा लिख लेना। ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो है वो आधा होता है उस चतुर्भुज के। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। ये लिखते ही मैं अब क्या बोलूंगी, दोनों इन दोनों जो ये मैंने एक समीकरण दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण को ऐड कर दो, जोड़ दो। समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ा क्यों मैं, क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग आपको बताए थे, दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे ही इन दोनों त्रिभुज को जोड़ा, त्रिभुज ये दोनों अलग अलग थे बेटा, इनको जोड़ूंगी तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा ये मेरे पास, मैंने क्या किया, क्षेत्रफल ई एफ एच, इसको राइट दाई तरफ वाले को दाई तरफ के साथ, क्षेत्रफल जी एच एफ बराबर है किसके हो जाएगा, आधा क्षेत्रफल चतुर्भुज कौन सा था, ए बी एफ एच प्लस में आधा क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल था आधा, ये वाला एच एफ सी डी। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अब मुझे पता है इन दोनों त्रिभुजों को जब मैं जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक चतुर्भुज मिलता है, वो वाला कौन सा चतुर्भुज था, क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर है आधा ऑफ क्षेत्रफल, इन दोनों चतुर्भुज से आधे को जोड़ा था, कौन सा बन गया था, ए बी
ABCD। और यही बेटा हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, मतलब प्रूफ करना था। चलो अभी मुझे देख के और बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। मैंने बेटा कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों अलग से थे, ये चतुर्भुज को समांतर दिखाया और एक ही बेस पे बना हुआ था। दूसरा ये आधा अलग कर दिया, ये भी एक ही बेस पे बना हुआ था। बाद में मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, जिससे ये वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ा तो एक नया चतुर्भुज बन गया, और ये ऊपर वाला चतुर्भुज इसके साथ जोड़ दिया तो वो वापस ABCD बन गया। जो मुझे दिखाना था कि ये दोनों पूरा जो चतुर्भुज ABCD है वो उसका क्षेत्रफल जो है आधा है या दुगना है अंदर वाले चतुर्भुज से, यानी कि अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा है बाहर वाले पूरे चतुर्भुज से। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या समझाना चाह रही थी मैं, जल्दी बताओ, यस और नो। मैम हाँ मैम ये समांतर चतुर्भुज है, इससे आगे समझाना मैम। कौन सा वाला समांतर चतुर्भुज? ये ABFH एंड अच्छा HFCD। इनसे, यस मैम। है ना, यहाँ से मैंने ये बता दिया कि एक ही आधार पर अगर कोई चतुर्भुज मौजूद है और उसके ऊपर कोई त्रिभुज बना है तो उसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है उस पूरे चतुर्भुज से। ठीक है, ये हमने 8th वाली चैप्टर में पढ़ा था, तो मैंने वो लिख दिया। और ऐसा ही मैंने दूसरे वाला जो नीचे वाला चतुर्भुज था उसके लिए भी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, इस वाले चतुर्भुज को बेटा इस वाले चतुर्भुज से जोड़ेंगे तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो एक नया चतुर्भुज तो वही बनेगा ना, बड़ा वाला ABCD, जो ये पूरा था ABCD, है ना, तो वो लिख दिया मैंने। और आधा तो उनमें दोनों में ही था, वो मैंने आधा बाहर लिख दिया। ऐसे ही मैंने बोला ये चतुर्भुज जो त्रिभुज था और ये जो त्रिभुज था इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, वो पुराना वाला ही वो बन गया, ये वाला त्रिभुज चतुर्भुज जो एक डायमंड की शेप था, है ना। तो यही मैंने बोला कि जो पूरा चतुर्भुज है ये आधा हो जाएगा उस वाले चतुर्भुज से। ठीक है, अभी क्लियर हुआ बेटा? चल तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं डाउट।